यूं तो दिल्ली के स्ट्रीट फूड के जायके की देश भर में पहचान है, लेकिन जिन छोले कुलचों की बात हम करने जा रहे हैं वो कई मायने में खास है। इसे खास बनाने के पीछे जिनका नाम सामने आता है वो है सागर मल्होत्रा। आइए जानते हैं छोले कुलचे के जायके को लोगों तक पहुंचाने और खुद को फूड इंडस्ट्री में कामयाब बनाने की पीछे की कहानी। छोले कुलचे को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच मशहूर करने के लिए सागर मल्होत्रा का विजन काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बैंकिंग करियर छोड़कर भारत की पहली छोले कुलचे की वेंडिंग मशीन बनाई। खुद उनसे ही जानते हैं उनके इस थॉट के बारे में। दिल्ली जायकों का शहर है और जायकों की जब बात आती है तो उसमें विशेष रूप से नाम आता है छोले कुलचे का, जो कि पूरे भारतवर्ष में केवल दिल्ली में ही मिलते हैं। आपने कई बार छोले कुलचे खाए होंगे और मुख्यतः आपने कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर के भी छोले कुलचे खाए होंगे और ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि जो छोले कुलचे हैं वो रेडी पटरी पर ज़्यादा बिकते हैं। वहीं हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने छोले कुलचे के लिए विशेष तौर पे छोलों को बनाने के लिए एक मशीन तैयार करी है। उनका नाम है सागर मल्होत्रा। सागर मल्होत्रा एक बैंक में काम करते थे, कई विदेशी कंपनियों में काम करने के बाद अब वो दोबारा दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपने फूडीज़ होने के क्रेज़ को नहीं छोड़ा और आज वो लोगों को मशीन के द्वारा बनाए जाने वाले छोले कुलचे परोसते हैं। आइए जानते हैं सागर जी से उनकी कहानी की, कहाँ से शुरुआत करी, प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा और अब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सोसाइटी से। सागर जी, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा आएँ जी, कहाँ से शुरुआत करी सबसे पहले ये बताएं। मशीन की शुरुआत तो मैंने 1 साल पहले करी थी, बट मैं पिछले 30-35 साल से बहुत तगड़ा फूडी हूँ छोले कुलचों का। छोले कुलचे मैंने पूरी दिल्ली में जहाँ जाके खाए हैं, कुछ लोगों ने खाए होंगे बट ऑब्वियसली मैंने दिल्ली 6 से लेकर पंजाबी बाग इधर उधर पूरी दिल्ली के खा लिए और मैंने दिल्ली के बाहर पुणे, मुंबई, बेंगलोर हर जगह काम किया है, पढ़ाई भी की है। वहाँ पे ये छोले कुलचे नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि छोले कुलचे यहाँ के मुंबई के अच्छे हैं, मलाड के अच्छे हैं, लेकिन छोले कुलचे कहीं नहीं मिले मुझे इतनी सिटीज़ में काम करके। मैं तो अपने जो मेरे कॉलीग्स होते थे उनसे मंगा लेता था कि दिल्ली जा रहे हो तो 1 प्लेट हमारे लिए ले आना। और मैंने जब 15 साल बैंक में नौकरी करी, ठीक ठाक लेवल पे था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था लास्ट कंपनी में, स्विस बैंक में। और फिर मुझे एक थोड़ा सा कीड़ा था मेरे अंदर कि मैं कुछ अपना करूं, तो मैंने कहा क्यों ना एक फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर एक हाइजीनिक वे में हम फूड प्रिपरेशन करें ताकि जो कस्टमर्स हाइजीन की वजह से नहीं खा पाते इस डिश को, ऑथेंटिक टेस्ट को, वो उनको मिल पाए। तो फिर हमने इस मशीन के बारे में स्टार्ट करना। ये मशीन कहाँ से इजाद करी, कुछ बनाई या फिर बनवाई, कैसे ये दिमाग आया है कि कुछ हाइजीन को, क्योंकि आपने दिल्ली के वही लोकल छोले कुलचे खाए, फिर हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मशीन कैसे बनाई? मैं एक यूनिक चीज़ बनाना चाहता था और इंडिया की मार्केट में वैसे बोला जाता है कि लेबर बहुत चीप है, लेबर बहुत चीप है। आप रेस्टोरेंट के ओनर से जाके बात कीजिए और पूछिए कि लेबर चीप तो है लेकिन लेबर मिलती कहाँ है। बहुत स्कार्सिटी है लेबर की और एक अच्छे शेफ़ की तो बहुत ही ज़्यादा। जो भी लोग रेडी पटरी पे अपने छोले कुलचे बना रहे हैं, जाके देखिए कितनी मेहनत करते हैं, वही कटिंग चॉपिंग करते हैं, वही रेडी लेकर आते हैं और वही पूरे दिन खिलाते हैं। बहुत मेहनत का काम है। ये काम एक शेफ़ से करवा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था कि जिसके अंदर लेबर की डिपेंडेंसी एकदम मिनिमाइज़ हो जाए और जो चीज़ हाइजीनिक नहीं मिल पाती रोड पे, सड़कों पे, वो मैं हाइजीनिक डिश को प्रोवाइड करूं, क्योंकि काफ़ी जनता ऐसी है जो हाइजीन के चक्कर में इस डिश को नहीं खाती है। और 15-15 मिनट की लाइन लगती हैं हर एक छोले कुलचे की स्टॉल पे, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम इतना होता है कि 2-2 मिनट 4-4 मिनट लग जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए हाइजीन, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन और क्यूज़ को काट दिया मैंने, 1 मिनट में छोले कुलचे की प्लेट मिल जाए, वो सोच के मैंने मशीन बनाना चालू किया। जी बिल्कुल। कैसा सफ़र रहा अभी तक, आप इतने आगे आए और आपने इतनी उपलब्धियाँ हासिल करी, परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? उपलब्धियाँ तो मैंने कुछ नहीं करी है, मैं तो अभी बस जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग का प्यार ले रहा हूँ और परिवार ने भी मेरा एकदम साथ दिया। मैं अकेला था साल भर, मैंने मशीन बनाई अकेले बैठ के और वो लोग मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहे और आखिरकार मैंने बना डाली। कितने दिन पहले से आप यहाँ दिल्ली और जनकपुरी, मुख्यतः से पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी, मतलब खाने पीने में पश्चिमी दिल्ली सबसे मशहूर है, तो वो कैसे शुरुआत करी, कब से शुरुआत करी? मैं अपने स्कूल डेज़ और कॉलेज डेज़ के पास में ही विकासपुरी के आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल था, तो मेरे को हमेशा से ये था कि मैं एकदम जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की वहीं जाके स्टार्ट करूँगा। तो जब मशीन बनी तो शुरू के 15 दिन तो मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मशीन है। जब मैं इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहा था तो मैं मैंने किसी को बताया नहीं, डिश खिलानी चालू कर दी। जब लोगों ने इसको पसंद करी
तो फिर मैंने इसको डिस्क्लोज़ किया कि ये मशीन से बनते हैं, ये मैनुअली नहीं बन रहे हैं। विकासपुरी से मैंने चालू किया। कितने दिन पहले शुरुआत हुई इस चीज़ की, कब से बेचना शुरू किया? करीब 3 साढ़े 3 महीना हो गया जब से हम ये बेच रहे हैं। और हमारी अब 3 ब्रांचेज़ हैं। पहली ब्रांच जहाँ पर आप विकासपुरी में आए हुए हैं, PVR की रोड है एकदम अपना ढाबा के बाजू में। एक हमारी सुभाष नगर रजौरी के पास में है और तीसरी हमारी सरजापुर में है जो बेंगलोर में है। और हम जयपुर और गुड़गांव बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। क्या प्राइस है? कुछ कहे तो हाइजीन और मशीन से बनने वाले छोले कुलचे तो आदमी का दिमाग इस चीज़ को सोच के चकरा जाएगा कि शायद वो बहुत 150-200 रुपये की प्लेट होगी। क्या प्राइस है? मात्र 50 रुपये से स्टार्ट करा है हमने और हमारे पनीर वाले 100 रुपये के हैं। तो हर तरीके के कस्टमर को, हर सेगमेंट को हमने मद्देनज़र रखते हुए इसको स्टार्ट किया है ताकि कोई भी जिसकी पॉकेट में 50 रुपये हो वो इसको टेस्ट कर सकता है। अगर कम भी है तो भी आ जाइए, हम खिला देंगे। सागर को इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुभव है, इसलिए उन्होंने बेंडिंग मशीन बनाकर नया इनोवेशन किया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मशीन तैयार हुई। इस छोले कुलचे वेंडिंग मशीन में मात्र 60 सेकंड में छोले बनकर तैयार हो जाते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन फूड सेल करते हैं, क्या आपका भी उस चीज़ को लेकर के अग्रसर होने का योजना है या आप कर रहे हैं? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तीनों आउटलेट्स चक दे छोले, CHKHDECHOLE। कुछ लोग चक लिख देते हैं, चक दे इंडिया वाला। चक दे छोले करके आप सर्च करेंगे तो आपको तीनों लोकेशंस पे, यहाँ पर सुभाष नगर रजौरी गार्डन और आपकी बेंगलोर में, तीनों जगह स्विगी और जोमेटो दोनों पे मिलेगा। और आजू बाजू के जो ऑर्डर्स होते हैं वो फ़ोन पे भी ले लेते हैं हम, 1 किलोमीटर में डिलीवर भी कर देते हैं। सागर मल्होत्रा ने चक दे छोले लॉन्च किया। बेंडिंग मशीन की मदद से मात्र 60 सेकंड में 8 प्लेट छोले कुलचे तैयार हो जाते हैं। यह देखने और स्वाद में बिल्कुल स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास मिलने वाले छोले कुलचे की तरह ही होते हैं। तो ये रहा हमारा एम्प्टी बॉल। हम कस्टमर से पूछते हैं कि उसको कम मसाले चाहिए, मीडियम चाहिए कि स्पाइसी चाहिए, और उसके हिसाब से बनाते हैं। अब मैं लेस स्पाइसी होता है तो ये बटन दबाता हूँ, ये मीडियम के लिए, स्पाइसी के लिए। ये मैं मीडियम वाली प्लेट बनाऊँगा। ये हम एम्प्टी बॉल इसके अंदर रखते हैं और ये हम बटन प्रेस कर देते हैं। करीब 30-35 सेकंड्स में आपकी मटर कुलचे के जो मटर होते हैं उसकी प्लेट एकदम तैयार होकर आ जाएगी। भले आप किसी भी आउटलेट से खाइए, बैंगलोर से खाइए, दिल्ली से खाइए, रजौरी से खाइए, सुभाष नगर, यहाँ से खाइए, एग्जैक्ट सेम टेस्ट आने वाला है। क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मसाले, सेम अमाउंट ऑफ मटर, सेम अमाउंट ऑफ प्याज इसमें गिरेगा। बटन मैं दबाऊँ या कस्टमर दबाए, यहाँ से दबाए या दूसरी ब्रांच से दबाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा आपको सेम टेस्ट। मशीन को बनाने में और डिज़ाइन करने में कितना समय लगा आपको? करीब मुझे 10-11 महीने लगे इसको 0 से 100 बनाने में। अभी इसमें और भी चीज़ें इंप्रूव करना चाहता हूँ मैं, जो धीरे धीरे आगे करूँगा। ओके, तो ये मशीन से अब कुलचे तैयार हो चुके हैं, छोले तैयार हो चुके हैं। और कुलचों को किस तरीके से तैयार किया? क्या सारे स्पाइसेस और अनियन और कोरिएंडर सारी चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं? जी, सारी चीज़ें इसमें मिल चुकी हैं। अब मैं आपको कुलचे दिखा देता हूँ। ये आ गए आपके कुलचे। ये जो आप मैदा कुलचा खाते हैं ये हो गया। हमारे पास आटे कुलचे की वैरायटी भी होती है। कितनी वैरायटी के कुलचे और छोले हैं आपके पास अगर बात करें? छोले हमारे पास 3 वैरायटीज़ के हैं, मीडियम स्पाइसी, स्पाइसी और लेस स्पाइसी। और कुलचे हमारे पास मैदा कुलचा, आटा कुलचा, इसमें पनीर की टॉपिंग भी करते हैं। तो कहा जाए तो मात्र 1 मिनट में पूरे के पूरे छोले कुलचे बन करके जी तैयार हैं, और वो भी पूरी हाइजीन के जी। साथ। ना किसी शेफ का हाथ लगा, ना किसी जी। केवल मशीन ने पूरा। इसकी सर्विसिंग और ये सारी चीज़ें किस तरीके से है, किस तरीके से सफाई कैसे है? इसकी सफाई हम सुबह आके करते हैं और शाम में जैसे ही क्लोज करते हैं 4:45 पे इसकी हम क्लीनिंग कर देते हैं। सुबह आके 1 राउंड और क्लीनिंग करते हैं। करीब 15 मिनट सुबह लगता है और आधा घंटा शाम को लगता है, और फिर ये मशीन तैयार हो जाती है। सर्विस मेंटेनेंस मुझे, क्योंकि मैंने खुद ही मशीन बनाई है, तो मुझे लगा था बहुत इसकी जो है मेंटेनेंस या यूटिलिटी आएगी। 3-4 महीने में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तीनों मशीन अच्छे से चल रही हैं। जैसी आएगी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, कभी नहीं आनी चाहिए। एक और सवाल, आप बैंक के बैकग्राउंड से हैं, तो ये मशीन कैसे ईजाद करी? इंजीनियरिंग लाइन से कुछ लिंक है? मुझे लगता है कि इंडिया में आधे लोग जुगाड़ू हैं, वो सभी इंजीनियर हैं। जैसे जैसे काम करना चालू करेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग तो एक नाम दिया गया है, सब चीज़ जुगाड़ है। कैसे क्या क्या चीज़ मोटर घुमानी है, क्या करनी है, जो करना चाहे वो बना सकता है इस मशीन को, बस सिर्फ शिद्दत होनी चाहिए। सागर का जन्म पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हुआ। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा दिल्ली से ही पूरी की। कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में शिफ्ट हो गए। आगे की शिक्षा उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सागर स्वदेश लौट आए और बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में काम किया। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा है।
जब सागर ने अपने घर पर सभी को बताया कि वह बैंकिंग की नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सभी ने पूरा समर्थन दिया। वर्तमान में चकते छोले की 2 ब्रांच पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी और राजौरी गार्डन में है। इसके अलावा एक ब्रांच सरजापुर बेंगलुरु में है। अगर आप भी छोले कुलचे खाने के शौकीन हैं तो आप सागर जी से संपर्क कर सकते हैं और उनके छोले कुलचों का जायका चख सकते हैं। ये स्वाद में और दिखने में एकदम सामान्य छोले कुलचों की तरह है। अगर आपके मन में ज़रा भी संशय है कि मशीन से तैयार किए गए हैं तो इनके जायके में ज़रा सा भी कोई संदेह होगा तो ऐसी कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली है। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।